हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एकेडमी क्लासेस में। तो पिछली क्लास में मैंने हिंदी में आपको क्रिया के बारे में पढ़ाया था कि क्रिया हम किसे कहते हैं और क्रिया के क्या क्या भेद होते हैं। तो मैंने आपको कर्म के आधार पर जो भेद होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ा दिया था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे संरचना या बनावट या फिर प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने प्रकार से होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज हम जानेंगे संरचना संरचना या फिर उसको क्या बोलेंगे, बनावट, या फिर इसी को अपन क्या बोल देंगे, प्रयोग। तीन तरीके से आ सकता है वो। संरचना, बनावट, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद या प्रकार। तो इसमें जो मुख्य रूप से प्रकार होते हैं उसमें जो सबसे पहला होगा अपना वह क्या होगा, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? देखो बच्चों, जब भी बात आती है सामान्य क्रिया की, जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जो क्रिया होती है सकर्मक क्रिया जो मैंने आपको बताई थी, तो उसमें क्या होता है, एक कर्म विद्यमान होता है अपना, ठीक है, चाहे तो वो छुपा होता है या फिर लिखा हुआ होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, ऐसे क्रिया वाक्य या ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें एक कर्म हो और एक ही क्या हो, क्रिया हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सामान्य क्रिया वाला वाक्य कहते हैं या फिर सामान्य क्रिया कहते हैं। इसका अर्थ क्या होगा सामान्य क्रिया का, कि वे वाक्य जिनमें एक कर्म हो, एक कर्म प्रेजेंट हो और एक ही क्या हो उसमें क्रिया हो, तो वे क्रिया वाक्य जिनमें एक कर्म एवं एक क्रिया होती है उन्हें सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहूं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा, राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे राम क्या है, करता है क्योंकि वह काम कर रहा है, पुस्तक क्या है, कर्म है, पढ़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई, ठीक है, और है क्या होगा इसकी, सहायक क्रिया। अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या होती है, इसी में हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो जिन क्रिया वाक्यों में एक कर्म और एक क्रिया होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने क्या कि मनोहर फुटबॉल खेलता है, या फिर विराट क्रिकेट खेलता है, तो विराट हो गया कर्ता, क्रिकेट क्या हो गया उसका कर्म, और क्रिया क्या हुई, खेलना। तो जिन क्रिया वाक्यों में एक कर्म और एक क्रिया होती है उन्हें सामान्य क्रिया कहते हैं। सेकंड नंबर पर जो होगा इसमें मुख्य रूप से वह क्या होगा, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होती है, ऐसे क्रिया वाक्य जिनमें एक कर्म हो परंतु क्रियाएं कितनी हो जाए, उसमें दो क्रियाएं हो जाए, क्रिया कितनी हो जाए, दो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। ध्यान से पढ़ना, एक कर्म हो परंतु क्रियाएं कितनी हो रही हो, उसमें दो क्रियाएं हो रही हो, ठीक है, मुख्य रूप से कितनी क्रिया हो रही हो, दो। जैसे यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं यहां पर, तो एग्जाम्पल इसका क्या बन जाएगा, जैसे श्याम पुस्तक पढ़ना व लिखना चाहता है। एक मिनट जरा, श्याम पुस्तक पढ़ना चाहता है, लिखना नहीं आएगा, पढ़ना चाहता है। वह, एग्जाम्पल दे लेता हूं मैंने पाठ पढ़ लिया, लिख दिया जाएगा, मैंने पाठ पढ़ लिया है। तो दोनों वाक्यों को जब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो क्या पाया आपने, तो श्याम हो गया कर्ता, पुस्तक क्या हुई उसका कर्म, पढ़ना क्या हुई क्रिया, और चाहना भी क्या हुई उसकी क्रिया। तो जिन क्रिया वाक्यों में
क्या हो जाए, 2 क्रियाएं हो जाए और कर्म कितना हो जाए, 1, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। ऐसे इसमें पाठ क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2 क्रियाएं, पढ़ना और लिया, पढ़ और लिया। ठीक है, तो जिन क्रिया वाक्यों में एक कर्म और 2 क्रियाएं उपस्थित होती हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड वाला आएगा टाइप वो क्या होगा, इसमें सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया से क्या तात्पर्य होता है कि ऐसे क्रिया वाक्य जिनमें कर्म व क्रिया दोनों एक ही धातु वर्ण से मिलकर बनी होती हैं, वहां क्या होता है, सजातीय क्रिया होती है। जैसे उदाहरण से ये बात समझ में आ पाई अपन को अच्छे से, जैसे मैंने यहां लिख दिया, मैंने पाठ पढ़ लिया, पाठ पढ़ा है। या फिर हाँ ऐसे, जैसे देखो यहाँ पे पाठ हो गया है कर्म और पढ़ना क्या हो जाएगी इसकी क्रिया, पाठ हो जाएगा कर्म और पढ़ना क्या हो जाएगी उसकी क्रिया। तो ये देखो, ये भी पा से मिलके बना है और ये भी पा से मिलके बना है। तो वे क्रिया वाक्य जिनमें कर्म व क्रिया दोनों एक ही धातु वर्ण से मिलकर बनी होती हैं, वहां क्या होती है, सजातीय क्रिया होती है। जैसे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तो यहां पर लड़ी क्या हुई क्रिया, लड़ाई क्या हो गया कर्म, दोनों कैसे मिलके बने, लाला वर्ण से। तो जिन क्रिया वाक्यों में कर्म व क्रिया एक ही वर्ण से मिलकर बनी होती है, वहां क्या होता है, सजातीय क्रियाएं होती है। अब आगे जानेंगे 4th नंबर का जो इसका टाइप होगा अपना, वह क्या होगा, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रियाएं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन सहायक क्रिया क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेल्पिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती हैं, जनरली यूज करते हैं अपन इज, एम, आर, डज, डू, वॉज, वर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे ही इसमें क्या होती है, हिंदी की सहायक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो सहायक क्रिया हिंदी में कहाँ होती है, अंग्रेजी में सहायक क्रियाओं को हम सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, मतलब आगे यूज करते हैं, और हिंदी की जो सहायक क्रिया होती हैं वह पूरे वाक्य के, पूरे सेंटेंस के अंत में लाई जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है सहायक क्रिया का, ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर वाक्य को पूरा करने का कार्य करती हैं, सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा, मेरा नाम रमेश, इतना लिख दिया मैंने, जब ऐसा नहीं आएगा, रुकना एक मिनट, उदाहरण के तौर पे देख लेना, यहाँ पे क्रिया आना चाहिए। उदाहरण देख लेता हूं एक मिनट में इसका, वह पढ़ते हैं, श्याम खेलता है। तो यहां पे होता क्या है, पढ़ना क्या हो गई क्रिया और खेलना भी क्या हो गई क्रिया। तो जब भी मुख्य क्रिया के साथ में अंत में जो लगा होता है, ये क्या होगा, सहायक क्रिया होगी। तो है और ये वाला है, दोनों क्या होते हैं, ये सहायक क्रिया। यदि सहायक क्रिया है लगी है तो वर्तमान में आएगा, था थी थे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, भूतकाल में चले जाएंगे, और होएगा होगी इस प्रकार से होगा तो क्या जाएगा, भविष्य काल। जैसे यहाँ लिखा होता है वह पढ़ते थे, तो थे मतलब बात बीत चुकी है, तो वो कौन सा होगा अपना, भूतकाल वाली क्रिया हो जाएगी। वह पढ़ते हैं, वो या फिर हो जाएगा वह पढ़ते मतलब वर्तमान की बात चल रही, या फिर वह पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट में। वह पढ़ेगा, तो गा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया पढ़ने की। ठीक है, तो वे क्रिया वाक्य जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर पूरे वाक्य को पूर्ण करते हैं, सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये हमारी मुख्य रूप से
4 क्रिया हुई हैं और आगे पढ़ते हैं, इसमें अन्य टाइप है। इसका आप ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, अभी और बचे हुए इसमें। पांचवा जो इसका मुख्य टाइप होगा, जो इसका मुख्य प्रकार होगा, वह क्या होगा? पूर्वकालिक क्रियाएं। नाम सुना होगा पहले कभी। पांचवा जो टाइप होगा वह क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रियाएं क्या होती हैं? पूर्वकालिक क्रियाओं से क्या तात्पर्य होता है? पूर्व मतलब पहले, काल मतलब समय। तो कहने का मतलब क्या है? ऐसे क्रिया वाक्य जिनमें एक क्रिया समाप्त हो जाए और दूसरी क्रिया क्या हो जाए? प्रारंभ हो जाए, तो वहां पे क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे कि रमेश उठकर सैर करने चला गया। सैर करने चला गया। तो इस वाक्य को पढ़कर आपको क्या समझ में आ रहा है? कि रमेश पहले उठकर मतलब सोकर उठा होगा, फिर कहाँ चला गया? वो सैर करने चला गया। तो उसने एक काम को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया, और दूसरा काम क्या कर रहा है? वो स्टार्ट कर रहा है। या फिर एक और बोल सकते हैं अपन इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, सीता नहाकर मंदिर चली गई। सीता नहाकर मंदिर चली गई। मंदिर चली गई। चली चली गई। तो ऐसे क्रिया वाक्य जिनमें एक क्रिया हो जाए कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से, और दूसरी क्रिया तुरंत क्या हो जाए? स्टार्ट। तो वहां पे हमेशा क्या होती है? पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। तो ये क्या होंगी अपनी? ये वाली और ये वाली दोनों पूर्वकालिक क्रियाएं होंगी। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम इसमें छठा वाला। छठा जो इसका प्रकार होगा भाई क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया से क्या तात्पर्य होता है? कि ऐसे क्रिया वाक्य जिनमें वाक्य का मुख्य कर्ता कार्य न कर कर या फिर क्रिया न कर कर किसी अन्य कर्ता से अपना कार्य करवाता है। जैसे मैंने कहा, मैं वाक्य का मुख्य कर्ता हूं और मेरा कोई मित्र यहाँ पे खड़ा है, तो मैं किसी काम को ना करके अपने मित्र से काम को करवाऊं, तो वहां पे क्या होगा? वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। मतलब मैंने उसको प्रेरणा का काम दे दिया, मतलब मैंने उसको डायरेक्शन दिखा दी कि ऐसे करना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने क्या कर दिया? क्रिया को करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने बोला, उदाहरण के तौर पे समझ सकते हो कि वाक्य का जो मुख्य कर्ता होता है वह काम ना करे और किसी और से काम करवाए, तो वहां पे हमेशा क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैंने बोल दिया कि रमेश मोहन से पत्र लिखवाता है। रमेश मोहन से पत्र लिखवाता है। तो देखो, वाक्य का मुख्य कर्ता कौन है? रमेश। काम इसको करना चाहिए था, लेकिन काम कौन कर रहा है यहाँ पे? मोहन। तो ये क्या हो जाएगा? इसका क्रिया कर्ता हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ता। तो वाक्य का मुख्य कर्ता काम ना करके किसी अन्य कर्ता से जब काम करवाता है, तो वहां पे हमेशा क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे सरकारी स्कूलों का हाल क्या होता है कि जो शिक्षक होता है भाई तो बैठा रहता है, गप्पे लड़ाता रहता है। ज्यादातर बहुत से सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है? शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, बैठे रहते हैं, ठीक से अपना काम नहीं करते। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, और बहुत से लोग अपनी ईमानदारी से काम भी करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में, तो उनको लेके बात कर रहा हूँ मैं, किसी का पर्सनल नाम नहीं ले रहा हूँ मैं ऐसे। तो वहां पे अधिकांश क्या होता है कि शिक्षक तो बैठा हुआ है, उसने बोल दिया कि अध्यापक छात्रों से पुस्तक पढ़वाता है, मतलब खुद बैठ गए और किससे बोल दिया? छात्रों से पढ़वा लिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अध्यापक सामने पढ़ा रहे हैं कि किसी बच्चे से बोल दिया कि आप पुस्तक को पढ़िए। तो वहां पे काम किसको करना था? अध्यापक को, लेकिन काम किससे करवा रहा है? वो छात्रों से करवा रहा है। तो वे क्रिया वाक्य जिसमें वाक्य का मुख्य कर्ता काम ना करे और किसी अन्य से काम करवाता है, वहां से हमें क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, और ये हमारा लगभग क्रियाओं का जो टाइप था वो लगभग कंप्लीट हो गया है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा, क्रिया को लेकर जितना भी मैंने आपको इसमें पढ़ाया है आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और उसको अच्छे से नोट किया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों।